अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद चीमा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पीपी 97 जो चक जुमरा का हलका है, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ हम हलके में खड़े हैं। कुछ लोग यहाँ जमा हो गए हैं और इनसे व्यू लेते हैं, इनकी जो मौजूदा सूरत हाल है हलके की, कौन सी पार्टी जीत रही है, इनसे पूछते हैं कि इनके इलाके के तरक्याती काम जो हैं वो होने वाले हैं। ये लोग गिला करते हैं, शिकवा करते हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके इलाके के क्या क्या तरक्याती काम होने वाले हैं और क्यों नहीं किए गए। आप ये बताएं कि आपके इलाके के इस एरिया के तरक्याती काम नहीं हुए, तो अजमल चीमा जो यहाँ से मुनहरफ रुकन है पीटीआई का, वो कहता है मैंने इलाके के बहुत काम करवाए हैं। तो आप क्या कहते हैं? कोई काम नहीं हुए इधर। किसी किस्म का कैंडिडेट नहीं इधर आया अभी तक। और जो मौजूदा हुकूमत है वो उनका भी कोई कैंडिडेट नहीं इधर। और दूसरे नंबर पे चीमा साहब को आगे भी हमने वोट दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने हमें। किसी किस्म का आकर शुक्रिया अदा तक नहीं किया कि चीमा साहब आए हैं इधर के चलो मैं जुता हूँ इस हल्के में मैं। हाँ, तो कोई नहीं आया इधर। अभी हम अफजल साहिब साहब को कह रहे हैं कि अभी तक आप भी नहीं आए, फिर भी हम बल्ले पे मोहर लगाएंगे क्योंकि इमरान खान के हम साथ हैं। इस कॉलोनी का आके विज़िट करें, देखें लोग इधर कितनी कितनी मुश्किलात हैं और कैसे कैसे लोग इधर बैठे हैं और किस हालात में बैठे हैं। कोई नहीं आकर पूछता। ये धनौले में हमारे उरे परे के बथेरे आदमी आपका आए। आपका मेन मसला क्या है? इस इलाके का क्या मसला है? मसला ये है, ना सड़कें हैं, ना गैस है, ना सीवरेज है। पानी घंटों लग जाते हैं झाड़ने के लिए। एक आदमी नहाने लग जाता है, दूसरा बार पानी छाड़ने लग जाता है। ये बात तो कोई ना हुई कि सिटी का एरिया है, बाहर गांव में जाकर देखें कितना कितना अच्छे गांव बने हैं। इधर हमारे सिटी में एरिया के रहने के बावजूद हमारा पिंडों से ज़्यादा बेड़ा हाल है। अब हम ये कहेंगे कि जो भी हुकूमत आए हमारा अच्छा सोचे। हमको जो भी कैंडिडेट दे वो हमारी बात सुने, हमारे पास आए और हम इंशाल्लाह इतो अच्छी लीड से जिताएंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने कोई तजिया किया होगा, तो किस कैंडिडेट की जो है ना वो अक्सरियत ज़्यादा है और कौन सा कैंडिडेट वो जो 17 तारीख को जीत रहा है? अफजल साई साहब की जो है ना, अली साई साहब की, उनकी अक्सरियत ज़्यादा है। और मोहर तो बल्ले पे लगनी है, पर कोई पढ़े लिखे जैसे है और नौजवान है, इस वास्ते नौजवान जितनी है अवाम सब उनके साथ है। अफजल साई साहब को अब पूरी कॉलोनी वोट देगी इंशाल्लाह। और आवाज़ भी उनकी बुलंद है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो जीतेंगे इधर से और जीत कर जाएंगे। आप ये बताएं, ये पीटीआई के एक वर्कर खड़े हुए हैं, ज़बरदस्त वर्कर है, इमरान, मियां इमरान, तो इनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि इस हल्के की मौजूदा सूरत हाल क्या आप कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपी 97 ये जो पिछला लोटा बना है मुनर्रफ, तो इंग्लिश का वर्ड आ जाता है। जो गांव के लोग हैं ना, इनको समझ आती है लोटे की। और जो लोटा बना है ना, लोटा बना ये इस इलाके में, मैं पीटीआई का इमरान खान के साथ 9-10 साल से जुड़ा हूँ। मेरे भाइयों ने, मेरी फैमिली ने अजमल चीमे को वोट दिया था। दिया किस मकसद की कि इस इलाके में काम हो। अजमल चीमे ने कहा कि मैं इधर से हार के गया हूँ और मैं इधर काम नहीं करवा सकता। ये जितनी अवाम है, इस इलाके की जितनी अवाम है, वो सब चीमे को डिफेंड नहीं कर रही। अब क्यों? क्योंकि उन्होंने इधर आकर आकर शुक्रिया अदा भी नहीं किया। अगर वोट नहीं दिया तो कैंडिडेट का मकसद वोट देना नहीं है। वोट देने का अगर मकसद होता तो ठीक है, वोट दिया, हम 5 साल बाद आके दोबारा फिर आ जाए। नहीं, राणा सनाउल्लाह को जितवाया इस गाँव ने। यूसी पूरी राणा सनाउल्लाह सब पीछे से हरते आ रहे हैं। यूसी 185 से उन लोगों को लीड पड़ी है। राणा सनाउल्लाह इधर से जीत के गया, राणा सनाउल्लाह इधर आया नहीं है। क्यों भाई? इधर इंसान नहीं है। ये इलाका आकर देखे, इसकी गैस जो मंजूर हुई है, लाहौर जाकर देखे, कागज़ इसके देखे, गैस इसकी मंजूर हुई है। कोई आदमी इसके अंदर इसको कागज़ को कोई उठाकर उसको देखे, भाई गैस इसकी इधर की गैस है, वो दूसरे इलाके में लेके चले गए। ये कौन सा? अभी अवाम जो है, इमरान खान ने अवाम को शऊर दे दिया है। अब ये मत सोचें, इंशाअल्लाह ताला अब कोई भी आदमी, क्योंकि ये चौधरी और वडेरों की जो सियासत है वो इमरान खान ने ख़त्म कर दी है। ये मैं आप लोगों को पैगाम दे रहा हूँ को चौधरी वडेरों की सियासत खत्म। इस इलाके में मुझे 20 साल हो गए इधर आए को। ये चौधरी आते हैं, आकर वोट ले, बाद में पूछता कोई नहीं है। ये कौन सी बात हुई भाई? ये कौन सी सियासत हुई भाई? अभी सारी उम्र यही करते रहेंगे? ये अब नहीं होगा। ये इमरान खान ने जो ये कदम उठाया है,
जो इमरान खान पूरी उम्मत का लीडर है, उसने 1 महीने में 2 दफ़ा OIC इजलास बुलाया, उम्मत मुसलमान के लिए उसने आवाज़ उठाई है। और ये कहते हैं वो यहूदी है। यहूदी वो नहीं है, यहूदी ये हैं। इन्हों के बच्चे यहूदियों के मुल्क में जाकर रह रहे हैं। इमरान खान उसने अपने मुल्क में मरना जीना इमरान खान का उस मुल्क में है। उन्होंने कहा कि मेरे मरने जीने के बाद मैं अपनी सारी जायदाद शौकत खानम को दूंगा। और इन्होंने ये कह के दिखाए मुझे, ये कहे मैं दे दी उन्होंने शौकत खानम को दे दी है। इमरान खान के मरने के बाद उसने कहा भाई शौकत हम दे दी है। अभी ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं अभी 5 साल और दो। वो यार 30 साल हो गए तुम लुटदे हैं, हाँ ये और 5 साल दईए तुहानू, किहड़े कम्मे तुसीं लग गए। खुदा दा खौफ खाओ यार, ये अवाम मर रही है। आके देखो जब वोट आते हैं आप निकल पड़ते हैं। ये कौन सा हुआ, ये कौन सी सियासत हुई। इसलिए मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है, खुदारा इस मुल्क को सोचें। ये मुल्क लुट रहा है आपका, ये मुल्क लुट रहा है 75 साल से। इस मुल्क को कोई नहीं है, बचाने वाला कौन है, इमरान खान है। इमरान खान अकेला, 14 पार्टी एक साइड पे, इमरान खान अकेला 14 पार्टी है। और देखो ये कहते थे जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा, ये कहते थे जरदारी को मैं ये कर दूंगा। वो खुदारा ये देखो अब किधर गया, अब किधर गया। और अवाम मर रही है, आप क्यों नहीं आप निकलते बाहर, आप निकलो बाहर। अब अवाम को ये इंशाल्लाह अवाम को जो शौर दिया है, ये खान ने शौर दिया है। फैसलाबाद में इंशाल्लाह इमरान खान जलसा कर रहा है, ये आप लोगों को पता चलेगा कि इंशाल्लाह इसको कितना चीमे को है, चीमे को पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों ये मुल्क का मसला है, ये हमारा मुल्क का मसला है, ये वोट का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है। खान को इंशाल्लाह बनाएंगे हम।